हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी 12 नहीं बजे हैं और हम उठ गए हैं सब लोग, क्योंकि रात को तो हम सोते हैं जगते हैं ऐसा ही रहता है, तो हम सुबह लेट पे उठते हैं। मच्छर काट गया शायद मेरे सर पे। तो अभी आज है मेरे पोटलू का बर्थडे, वो हो गया है पूरे 1 महीने का। आज भी 16 है, उस दिन भी 16 थी, आज भी मंडे है, उस दिन भी मंडे था। तो पोटलू सो रहा है और दूध भी पी रहा है और सो भी रहा है, दोनों काम कर रहा है वो। तो आज हम सोच रहे थे कि कुछ करते। इसके पापा ने बोला केक मंगाओ, पर मैं सोच रही हूँ केक मंगा तो ले, पर खाएगा कौन? इसके पापा ही है, मैं तो ज़्यादा खा भी नहीं सकती, गैस बनाएगा वो, पोटलू खा नहीं सकता। तो केक करते हैं कैंसिल। तो हम बलून लगा देंगे आज पोटलू के बर्थडे पे। तो आज थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा पोटलू, 1 महीने का, मैच्योर हो गया, थोड़ा सा अच्छे से रोना सीख गया है, तेज़, एकदम भयंकर तेज़। अभी तक मैं आपको बोल रही थी ना कि ये रोता नहीं है, सिर्फ चिल्लाता है। तो कल क्या हुआ, कल मुझे इतना भी टाइम नहीं दे रहा था कि मैं फ़्रेश हुआ हूँ, नहा लूँ, कुछ कर लूँ। जैसे तैसे मैं इसको 4 बजे शाम को लेटा के गई फ़्रेश होने के लिए, ये जग गया सिर्फ 1 मिनट के अंदर। फिर तो जो रोया ये, इसके पापा इसको लेके घुमाते रहे, पर वो चुप नहीं हुआ। इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई इसे मार रहा हो, ठीक है। तो कल ये सीख गया रोना, ठीक है। अब ये जब से रोना सीखा है तब से ये चिल्ला नहीं रहा है, सिर्फ रो ही रहा है। कोई भी बात होती है रोना शुरू कर देता है। चिल्लाना भूल गया अभी। तो रोना भी एक कला है सीखने की, तो वो सीख गया है इस कला को अच्छे से। अब वो हर बार रो के ही दिखाता है। वो भी कल आंसू से रो रहा था, कितना ज़ोर से, छोटा सा बेबी मेरा। बहुत शैतानियाँ करने लगा। पर हाँ, उसका पता है टाइम टेबल हमने चेंज कर लिया सक्सेसफुली। अभी रात को सोता है, सो सकता है। अभी रात को सिर्फ 1-2 बार उठता है, भूख लगती है उसको, तब वो थोड़ा सा मैं करेगा, उसको दूध पिला दो, ढका दिलवा दो, सो जाता है। वाह, कितनी जल्दी, सिर्फ 1 महीने में हमने उसका टाइम टेबल सही कर लिया। कितने फास्ट निकले ना हम। तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं खाने में। कुछ है नहीं सब्जी, दाल ही बनाएंगे। अभी मैंने दूध पी लिया है, लड्डू रखा है, एक लड्डू भी खा लूँगी। फिर इनको ज़रा सुला दूँ मैं, अभी अच्छे से पेट भर के दूध पी लें, डकार दिलवा के सुला देती हूँ। थोड़ी देर सो जाएगा ना, इतनी देर में मैं फटाफट से फ्रेश होकर नहा लेती हूँ जल्दी से। इनका कोई भरोसा नहीं है, तो तुरंत जग जाती है। और कल तो पूरा दिन मैं ऐसे ही लेके बैठी रही इसको, पूरा दिन रोए जा रहा, वो बिस्तर पर बैठ ही नहीं रहा। उसको पता चल गया कि वो सोया और ये गई फिर कहीं, तो तब से उसने डिसाइड कर लिया जैसे बिस्तर से टच होगा वैसे ही रोना शुरू कर दूँगी। तो गोदी में बैठा रहा। तो हम आज मैं अलग तरीके से, वैसे अभी सुबह मैं इसकी जैसे ही उठती हूँ ना, वैसे तुरंत सबसे पहले मालिश कर देती हूँ, पूरी तेल वेल चपोड़ देती हूँ। डॉक्टर ने इसके बोला है कि अभी बाहर का कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लगाना है। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उन्होंने बोला है कि अभी बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना आपको बच्चे के लिए, 1 महीने तक कुछ भी नहीं लगाना। 1 महीने बाद जो आप मतलब जो भी तेल लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अभी सिर्फ नारियल के तेल से मालिश होगी शुरू में। तो इसकी पूरे पहले महीने में पूरी नारियल तेल से ही हुई। मम्मी ग्वालियर से कहीं प्योर नारियल का तेल लेके आई थी, बिल्कुल प्योर, मिलावट वाला नहीं, जो आते हैं ना डब्बे में, वो नहीं लाई थी, कहीं से प्योर लेके आई, तो उसी से मालिश होती थी इसकी। अभी तो उसमें बहुत है, अभी तो चलेगा 2 महीने समथिंग चलेगा। जब वो ख़त्म होगा तब एडवांस में लाल तेल भी आ गया है और हिमालय का भी मसाज ऑयल आ गया है, बहुत सारे रखे हैं, फिर वो चालू होंगे। तो अभी 2-3 महीने तो यही नारियल का तेल चलेगा। हाँ, सिर में ज़रूर सरसों का तेल डालने के लिए बोलते हैं सब, तो मैं अभी ले लूँगी, मैंने अभी उठाया नहीं है, उठा लाऊंगी, सिर में लगाऊंगी, क्योंकि अभी उनका सिर थोड़ा सा खोखला रहता है, अच्छे से बना नहीं होता। तो इसका अभी भी पूरा बना नहीं है, मतलब एकदम ठोस नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बहुत ही स्मूथ सा है। तो अभी तो बस यही चल रहा है, अब पूरा दिन इसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सफाई वफाई सब जो मैं पहले करती थी वो सब छूट गया। अभी मैं ये सोच रही थी कि चलो डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो 15 दिन बाद एकदम बढ़िया। पर जो सोचते हैं वो होता नहीं है ना, पेट कट गया और सी सेक्शन में चलेगा, 6 महीने तक ऐसे ही हट के रहेंगे। कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, और इनके पापा तो ऐसे कुछ करने भी नहीं देते। ये मत करो, वो मत करो, ये मत उठाओ, वो मत उठाओ, ये तो ऐसे ही घर पड़ा है। पर ठीक है, और बाहर वाला रूम थोड़ा, अरे वो साफ़ तो है पूरा, लेकिन क्या है, बिस्तर सही करने हैं।
बेड है, बाकी सोफा तो मैंने कल कर दिया। बढ़िया है। हाँ तो मैं कह रही हूँ साफ है, बस वो बिस्तर थोड़ा सा करना है, क्योंकि रजाई वगैरह कंबल रखे उनको उठा के रखना है, क्योंकि अब गई सर्दी। बेड पे अगर मैं दोबारा से कोई चादर बिछाऊंगा तो उस पर फिर से धूल लग जाएगी। हाँ पर वो फिर भी बिछानी पड़ेगी। कंबल उठा के इसमें रख देंगे दीवार में, उसकी खोल रख देंगे उठा के, और चादर दूसरा बदल देंगे। वो तो बदलना ही पड़ता है हर थोड़े दिन में, क्योंकि धूल मिट्टी चढ़ जाती है। कोई बैठता है नहीं, पर अपन को फिर भी करना पड़ेगा ना, घर में बच्चा है। बदल देंगे ठीक है। फिर क्या, इसको बाहर बिस्तर पे लिटा के थोड़े हाथ पैर चलवाएंगे। वो गद्दा क्या है, स्ट्रेट है, रुई का है, तो वो बहुत अच्छा है। इस पे लिटाओ ना तो ये थोड़ा स्पंजी है, जिसमें दब जाते हैं। उस पर लिटा के हाथ पैर चलाएगा ना तो और अच्छा रहेगा इसके लिए। अभी तो हम बाहर तो लेके तो गए नहीं, क्योंकि अभी तो 1 ही महीने का हुआ है आज। पर अड़ोसी पड़ोसियों को बड़ा वो है कि इसको देखना है। अभी किसी ने देखा नहीं है। आंटी तो 2 बार आ गई, सिर्फ मैम ने देखा है। बगल में जो आंटी रहती हैं वो 2 बार आ गई हैं, उनको 2 ही बार नहीं मिली। मैं कहीं नहीं रही हूँ, उनको दिखा देंगे। और उनके बगल में एक बच्ची भी है, उसको भी खिलाना है इसको। अब से छुट्टियाँ भी लगने वाली हैं। लग गई सबकी। पेपर हो गए? पेपर हो गए। अब क्या कहते हैं, अच्छा अप्रैल से खुलेंगे। 1 अप्रैल को खुलेगा, फिर 45 दिन की छुट्टी होगी। ये बात है। अब देखो, बस जैसे ही ये थोड़ा 1.5 महीने का हुआ ना, वैसे तो हम चले ही जाएंगे ग्वालियर वापस। तो एक आध दिन कुछ दिन जो मिलेंगे तो वो उसको बोल दूँगी मैं, तू मिल ले, आजा, खिला ले उसको। खिला के ही जाएंगे। नहीं तो ऐसे चले गए तो वो उसको बुरा लग जाएगा कि कैसे आंटी ने हमें मिलवाया भी नहीं। वैसे उस दिन होली का जब जल रही थी ना बाहर, तो मैं उसको देख रही थी, तो वो वहीं खड़ी थी, देख रही थी उसको। मैं देख लूँ? मैंने कहा हाँ देख ले। ऐसे सोए पड़े हैं, आपको दिखाती हूँ 1 मिनट रुको। देखो भाई कैसे सोए पड़े हैं, मस्त मजे में। मम्मी से चिपक के सो रहे हैं। इससे चिपक के सो तो सोएगा, और जैसे दूर हट जाओगे ना वैसे जग जाता है तुरंत। चिपक के सोना बहुत पसंद है। और उसका कंबल उसको उड़ा दो, उसका खुद का कंबल, ठीक है, उड़ता नहीं है पर फेंक देता है रात में। इसको इतनी वो है, कितने भी कंबल उड़ा दो फेंक देगा। फिर हम लोग इंतजार करते हैं कब सोए गहरी नींद में, तब उसको उड़ाएं। हवा में लेके लटकाए रहते हैं ताकि हवा ना लग जाए। पंखा चलाओ, वो भी तेज़। कल क्या है, पंखा स्लो था, इस पर मिट्टी जम गई थी, तो रोए जा रहा। फिर मैंने रात को पंखा साफ़ किया, फिर उसको सुलाया पंखा तेज़ करके, तब ये सोया। इसको इतनी वो लगती है गर्मी, पंखा चला दो, कुछ उड़ाओ मत, कुछ पहनाओ मत, तब सोता है बहुत से बहुत। टोपा तो लगाता ही नहीं है। खैर अब टोपा का तो सीज़न ही नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, तो बहुत नखरे वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उसको। अभी हमने इसके लिए मंगाया है नेल कटर ट्रिमर, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब इसके नेल कटेंगे ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी कितना अच्छा, बहुत काम की चीज़ है वो। पता है छोटे से लेके बड़े तक के लिए है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए अभी ज़रा इनको सुला के मैं अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट से फ्रेश हो लूँ, नहा लूँ, मौका देख के जल्दी से, फिर आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:15 और बहुत कष्ट वाला दिन निकल रहे हैं आजकल। खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहता, और महाराज जी जब सोते हैं तब कुछ होता है। 2:30 बजे समथिंग बैठी थी मैं ऐसे ही, कुछ खाना पीना नहीं बना था ना, मैं नहाई थी। कैसे कैसे तो मैं फ्रेश होके आई, ये लेके उसको घूम रहे थे और मैं फ्रेश होके आई सिर्फ 5-10 मिनट में, वो भी हमेशा अधूरी ढंग से, पता नहीं कब ढंग से फ्रेश होगी, ठीक है। उसके बाद आई, फिर उसको दूध पिलाया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने सब्ज़ी बाहर से मंगाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि बना लूँ मैं, ये छोड़ ही नहीं रहा था, रो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया इसको सुलाने के लिए इसको नहला देते हैं। आज इसका बर्थडे 1 महीने का, इसलिए इसको नहला देते हैं। तो उसको नहला दिया, नहलाने के बाद इन्होंने उसको धीरे धीरे वो किया, क्या बोलते हैं, ले लिया और उसको सुलाया, तो ये सो गया। मैं नहा ली, सब्ज़ी आ गई थी, रोटी मैंने बना ली, फिर हम लोगों ने खा लिया। अब ऐसा करते करते अब 4:15 बज गए। अब जाके हम फ्री हुए हैं। ये देखो ये लेटी, ये सो भी रहे हैं, जग भी रहे हैं। उड़ा दो तो जग जाते हैं, पूरा कपड़े हटा दो मस्त होता है। पंखा चालू रख के सो लो। और इसका खिलौना भी रखा है इसके पास, जिसमें पैर मारेगा तो उसमें गाना बजेगा। तो मैं सोच रही थी अभी एकदम से मार दे और डर जाएगा। वो बच गया। तो बाल धोए थे, बाल सुखाए, फिर मैंने ये जब तक सूखेंगे नहीं तब तक इसके पास नहीं आ सकती मैं, तो जल्दी जल्दी बाल सुखा लिए मैंने फटाफट से। नहीं तो मैंने एक वो ले रखा है
वो हेयर का टॉवल अलग से उसको कैप की तरह है, उसको पहन लेती हूँ। बाई चांस लेना पड़े एकदम से तो उसको पहन लो, पूरा टाइट रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा पूरा इलास्टिक लगी है तो बाल अंदर रहते हैं, पानी बाहर आते ही। मस्त चीज़ ले, सारी चीज़ें पहले ही ले रखी हैं मैंने। और ये हमारी पोटलू का पंच, ये शिवा के फ्रेंड लेकर आए थे, क्यूट सा। तो अब सो रहे हैं, लेटा नहीं, चलो मैं भी लेट जाती हूँ, है ना। टाइम टेबल तो सही है, रात को सो जाता है, बस दिन में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है खाने वाने को लेके। बाकी सारा काम तो ये कर देते हैं, सारी चीज़, झाड़ू पोछा बर्तन सब ये कर रहे हैं। बस मेरा काम सिर्फ खाना का है, वो भी नहीं हो पाता क्योंकि ये छोड़ता नहीं है मुझे। वही रात में सोएगा तो दिन में तो जगेगा ना। रो रहा है। तो चलिए अब आपको और अपडेट देते रहेंगे। शाम को जाएंगे, इसके लिए बलून लेके आएंगे, बलून लगाएंगे बाहर, नहीं इसी में लगाएंगे, बाहर को लगाएंगे। इसी में देख तो भी रहेगा। रात को क्या जग, जैसे कभी जगता है ना तो इधर उधर से देखता है, जो डार्क कलर की चीज़ें है ना वो देखता है बस। तो मेरे को शायद डार्क कलर ज़्यादा दिखता है। अभी क्या है, विजिबल नहीं रहता ना क्लियर, तो हल्की चीज़ें नहीं दिखती, सिर्फ डार्क कलर दिखती हैं। चलिए बाद में बात करेंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:15। शाम को मैंने बनाया था नमकीन चावल और खा लिया। तो है पोटलू की 1 मंथ बर्थडे, तो ये देखो बलून लग गए हैं पूरे रूम में, आधे तो टपक भी गए नीचे। ठीक है, और पोटलू तो बिजी है अपने काम में, ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं। और एक नई चीज़ हमने जो पोटलू के लिए खिलौना मंगाया था ना, वो दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये खिलौना है बढ़िया, इस पर लेटा दो बच्चों को और ये यहाँ पे लेट जाएंगे, और इस सामने दिख रहा है ना बटन, इस पर पैर मारेंगे ना तो ये चलता है। तो अभी हमने लेटा दिया था इसको, ये मस्त पैर मार रहा था और चल रहा था। पोटलू बिजी चल रहे हैं, फीडिंग में बिजी है, और बर्थडे उनकी हो चुकी है। अब तो उनका जन्म हो भी चुका है, थोड़े कुछ घंटे के हो भी गए हैं। 1 महीना कुछ घंटे के हो गए। तो हमारे पोटलू का ऐसे बर्थडे था। ये चॉकलेट ले आए थे अपने लिए और मेरे लिए, हम लोगों ने खा ली। चॉकलेट का टेस्ट पोटलू को मिल जाएगा फीडिंग के साथ ही। बस बैलून लगा दिए ताकि वो देखे, जब भी उसका मन करे देखेगा, जब देखेगा फ़ोन ही नीचे पल्ला गिरा जा रहा है, एक ये रखा है बैलून। तो आज का व्लॉग तो ऐसा ही था, पर है ना अभी व्लॉग मतलब है ना इतना टाइम वो हो रहा है कि ना तो व्लॉग बना पा रही हूँ मैं, ना कुछ कर पा रही हूँ। खाना बनाने की, खाना खाने की, नहाने की तब फुर्सत नहीं है। व्लॉग तो बहुत दूर की बात है, वो तब बन गया, कैसे कैसे बना लिया मैंने, इसलिए वरना तो नहीं बन पाता। ये लगे रहते हैं अपने पूरे दिन रोने में। हमने इसका ना अभी जैसे हमने इसका टाइम चेंज कर लिया है। ये रात में बढ़िया सोता है पर दिन में जगता है, तो दिन में हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आज क्या, मैंने इसको नहला दिया तो आज सुबह से तो सो रहा है, पता नहीं रात को सोएगा कि नहीं, ये नहीं पता, फिर से टाइम चेंज ना हो गया, क्योंकि अब गर्मी हो गई। अब 2-3 दिन में एक बार तो नहलाना है इसको, ठीक है। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, पोटलू का 1 मंथ का बर्थडे, क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं था पर खास था फिर भी हमारे लिए, ठीक है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।